बोलो गणेश भगवान की। आज भाद्रपद शुक्ल गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने शास्त्र के ज्ञाता सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, सभी कार्यों की उपद्रव रहित समाप्ति किस तरह से हो? धन को कमाने में कैसी सफलता मिल सकती है और मनुष्यों की पुत्र सौभाग्य एवं धन संपत्ति की बढ़ोतरी किस प्रकार हो सकती है? पति पत्नी में कलेश भाव से बचाव, भाई भाई में आपस में लड़ाई झगड़ा तथा उदासीनता से कैसे छुटकारा मिल सकता है? विद्या की प्राप्ति, व्यापार, खेती का कार्य एवं राजाओं को अपने दुश्मनों पर विजय किस तरह मिल सकती है? किस देवता की आराधना से मनुष्यों की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं? हे सूत जी, इन सब को आप विस्तार से बताइए। सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, पुराने समय में जब कौरव पांडवों की सेना युद्ध करने के लिए तैयार हुई, उसी समय युधिष्ठिर ने कृष्ण जी से पूछा था, हे कृष्ण जी, हमारी बिना किसी विघ्न के विजय किस प्रकार होगी? किस देवता की आराधना से हम इस मनोकामना की सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे? श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, पार्वती जी की रज से उत्पन्न गणपति जी की पूजा कीजिए। उनकी आराधना से आपको अपना राज्य मिल जाएगा, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे ऋषिकेश, गणेश पूजन का क्या तरीका है, किस तिथि को पूजा करनी चाहिए? श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, भादो माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को अथवा श्रावण अगहन एवं माघ माह की चतुर्थी को भी पूजा की जा सकती है। हे युधिष्ठिर, यदि आप चाहें तो श्रद्धापूर्वक भादो शुक्ल चतुर्थी से ही गणपति जी की आराधना शुरू कीजिए। जो गणेश जी का व्रत करना चाहे तो वो आज की चतुर्थी को, आज गणेश चतुर्थी से शुरू कर सकते हैं। फिर आगे जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आती है, ये आज वाली शुक्ल पक्ष की है और आगे वाली कृष्ण पक्ष चतुर्थी को व्रत करते हैं। व्रत करने वाला सुबह उठकर सफेद तिल से स्नान करे, दोपहर में अपनी शक्ति अनुसार आधा तोला, 1 तोला, 2 तोला अथवा 4 तोले की सोने की मूर्ति बनवा ले। सोने के अभाव में चांदी की बनवा ले। चांदी की मूर्ति यदि न बनवा सके तो मिट्टी की मूर्ति बनवा ले। धन के होते हुए कमी न बरते। यही वर विनाशक और यही सिद्धि विनायक है। आपको जैसी श्रद्धा हो वैसी मूर्ति बना ले। मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भादो शुक्ल चतुर्थी को इनकी आराधना करें। ऐसा करने से सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। ध्यान करने की विधि, 1 दांत वाले, छाछ के समान बड़े कान वाले, हाथी की तरह मुख वाले, 4 भुजाओं वाले, हाथों में पास व अंकुश रखे हुए सिद्ध विनायक गणपति जी का हम ध्यान करते हैं। एक चित होकर पूजन करें। पहले पंचामृत से, बाद में जल से नहलाए। पहले पंचामृत से नहलाए, फिर जल से नहलाए। गणेश जी को गंध चढ़ावे, उनका आवाहन करे। पाद अर्घ्य देकर 2 लाल वस्त्र चढ़ाए। इसके बाद पुष्प, धूप, दीप और भोग अर्पित करें। पुनः पान के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में सोना अथवा रुपया, अठन्नी आदि चढ़ावे। फिर गणेश जी पर 21 धूप चढ़ावे। दुर्वा से 1 नामों द्वारा, हे गणपति, हे उमापुत्र, हे धूम्रवर्ण, हे विनायक, हे एकदंत, हे गजमुख, हे लंबोदर, हे सर्वसिद्धिदाता, हे भालचंद्र, हे मूषक वाहन, हे पिंगल नयन, हे गजानन महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। रोली फूल चावल के साथ 2-2 दूब लेकर प्रत्येक नाम बोलते हुए अलग अलग नामों से दूब अर्पित करें। हे देव, आप मेरे दूब को ग्रहण करें। मैं आपकी बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ। इसी तरह भुना हुआ गेहूँ और गुड़ अर्थात गुड़ धनिया चढ़ावे। इसके पश्चात देसी घी से बने 21 लड्डू हाथ में रख, हे कुरुकुल प्रदीप, ऐसा कहकर गणपति जी के आगे रख दे। उनमें से 10 लड्डू ब्राह्मणों को दान कर दे और 10 लड्डू अपने लिए रख ले। शेष लड्डू को गणेश जी के भोग हेतु रहने दे। सुवर्ण मूर्ति भी ब्राह्मणों को दान कर दे। सारे कार्य करने के बाद अपने इष्ट देवता की आराधना करे। तदंतर ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भोजन ग्रहण करे। मूंगफली, वनस्पति आदि तेल का प्रयोग न करे। नीचे का वस्त्र एवं ऊपर के वस्त्र सहित गणपति जी की मूर्ति को समस्त कष्ट निवारण हेतु विद्वान ब्राह्मण को दान कर दे। हे युधिष्ठिर, इस विधि से गणपति जी की पूजा करने से
आप सब पांडवों की जीत होगी। यह निसंशय गुरु से दीक्षा ग्रहण करते वक्त वैष्णव आदि शुरू में गणेश पूजन करते हैं। इनकी पूजा करने से विष्णु, शिव, सूर्य, पार्वती, दुर्गा, अग्नि आदि विशिष्ट देवों की भी आराधना हो जाती है। गणेश भगवान की पूजा करने से सारे देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। इनकी आराधना से चंडिका आदि सभी प्रश्न होते हैं। हे मुनियों, सिद्धि विनायक गणेश जी की पूजा से एवं उनकी कृपावश मनुष्यों के समस्त कार्य पूर्ण होते हैं। भाद्र शुक्ल गणेश चतुर्थी की आराधना शिवलोक में हुई है। इस दिन स्नान, दान, व्रत, पूजन आदि करने से गणपति जी की कृपा से शताधिक फल होता है, बहुत फल मिलता है। हे युधिष्ठिर, यदि इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए, चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए इस दिन, अतः दोपहर में ही पूजा कर लेनी चाहिए, दोपहर में पूजा कर लेनी चाहिए। सिंह राशि को संक्रांति में तथा शुक्ल पक्ष की चौथ को चंद्रमा के दर्शन करने से चोरी, हत्या, व्यभिचार आदि का पाप लगता है। इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से बहुत पाप लगता है, इसलिए इस दिन चंद्र दर्शन निषेध है। यदि भूल से चंद्रमा दिख जाए तो ऐसा कहे, सिंह ने प्रसन्नजीत को मार डाला और जांबवान ने शेर को मृत्युलोक में भेज दिया। हे बेटा, अब रो नहीं, तुम्हारी सैमंतक मणि यह है। सैमंतक मणि का भगवान को झूठा आरोप लग गया था कि कृष्ण भगवान ने लिया, वो भी इसी में कथा है। तो ये कथा आगे है, ये दूसरी वीडियो में कभी सुनाएंगे। अभी इसमें यही है गणेश चतुर्थी व्रत कथा। बोलो गणेश भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। श्री गणेश। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।